सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो यार, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा कि भैया गूगल स्टेप इंटर्नशिप के लिए रिज्यूमे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो हमने सोचा कि यार सिर्फ गूगल स्टेप इंटर्नशिप के लिए क्यों, आपको हर एक कंपनी के लिए गाइड कर देते हैं ना। फिर चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो टीसीएस हो, हर एक कंपनी के लिए गाइडेंस मिलेगी। अब क्या होता है ना कि ये जो रेज्यूमे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो टॉपिक है, इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। या फिर अगर कोई आपको बताता भी है, अगर आपको कोई गाइड भी करता है, तो आपको कीवर्ड्स बता देता है। अब कीवर्ड्स तो बच्चे सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बनाने का टाइम आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किस तरीके से हम कंटेंट लिखना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है। तो यार उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कहाँ से लिखनी है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अगर कुछ नया सीखने के लिए मिले, कुछ नया समझ में आए, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर निंजा टेक्निक को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आपको ऐसा ही और भी कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे, जैसे ही हम इस चैनल पे आपके लिए लेकर आए। और दूसरी बड़ी बात, अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो, कुछ भी चीज़ न समझ में आ रही हो, तो यार कंप्यूटर निंजा टेक्निक के कमेंट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप क्या करो, सिंपली आप अपने डाउट को कमेंट करो। अगर आपका वो डाउट वहीं रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि उस डाउट के ऊपर आपका एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, अभी रिसेंटली मैंने एक इंटर्नशिप के रिलेटेड वीडियो डाली थी, ये वाली। अगर आपने इसको मेरे चैनल पे जाकर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्लॉट्स हैं और बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ जाके इसमें अप्लाई करो। प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ जाकर अप्लाई करना है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता कर रखा है। तो चलो यार, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे प्यारे वीडियो को। Oh my God. रेज्यूमे टिप्स, इनसाइडर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर लैंडिंग योर ड्रीम जॉब। अब यार, इस वीडियो का ये तूफानी टाइटल पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा तूफानी होने वाली है। ठीक है। तो यार चलो हम धीरे धीरे बात करते हैं कि कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होंगे जिनको आप अप्लाई करके जब आप अपना रेज्यूमे क्रिएट करोगे तो आप अपनी ड्रीम जॉब को आसानी से क्रैक कर पाओगे। ठीक। तो चलो चलते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। तो यार, ये हमारा टिप नंबर 1, जो कि आप बहुत देर से स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होगे, कि यूज द क्लीन फॉर्मेट रेज्यूमे। आपको एक क्लीन फॉर्मेट रेज्यूमे का यूज करना है। क्या मतलब है भैया क्लीन फॉर्मेट रेज्यूमे का? आपको छपरी स्टाइल वाले रेज्यूमे का यूज नहीं करना है। छपरी स्टाइल वाला रेज्यूमे क्या होता है? वो एक ऐसा रेज्यूमे होता है जिसमें लाल, पीला, हरा, नीला, सतरंगी कलर आपको दिखाई देता है, साथ ही साथ आपको फूल पत्तियां भी दिखाई दे रही होती हैं। तो आपको इन सब रेज्यूमे का यूज करने से बचना है। आपको क्या करना है, आपको एक क्लीन फॉर्मेट रेज्यूमे का यूज करना है। जैसे कि पुराने जमाने में आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो देखी होगी, बस वैसा ही कुछ आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के रेज्यूमे का यूज करना है। अब भैया हमें समझ में नहीं आता ब्लैक एंड व्हाइट रेज्यूमे कैसा होता है, अगर आप हमें दिखा पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ यार, बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे आपको। तो यार, रेज्यूमे को प्रिपेयर करने के लिए ना कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी साइट है जिसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पहले से ही अवेलेबल है। बस आपको जाके उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना है अपने हिसाब से और आपका रेज्यूमे बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि नोवा रेज्यूमे, canva.com। तो यार आओ हम कुछ अच्छे टेम्पलेट्स देख लेते हैं। तो ये एक साइट है नोवा रेज्यूमे करके, novaresume.com, जहाँ पर आपको क्या होगा, जहाँ पर आप सिंपली जाके अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको ये कुछ ऐसे टेम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये होते हैं अच्छे वाले टेम्पलेट्स, क्लीन फॉर्मेट टेम्पलेट्स, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जाकर आप अपना रेज्यूमे फ्री में बना सकते हो बिना कोई कॉस्ट पे किए हुए। इसके अलावा canva.com भी एक वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। और एक और वेबसाइट जो मुझे अच्छी लगी वो है enhancecv.com। ये भी वेबसाइट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब मुझे नहीं पता ये पेड है या फ्री है, क्योंकि मैं यूं ही स्क्रॉल कर रहा था तो ये वेबसाइट मुझे मिल गई। वैसे मुझे तो लग रहा है कि ये फ्री है, क्योंकि चूज अ फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट एंड बिल्ड योर रेज्यूमे। ठीक है, आपको ये भी फ्री में ही अवेलेबल है और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट मुझे लगी, जहाँ पे आपको कवर लेटर्स भी आप बना सकते हो, किसी भी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड रेज्यूमे भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। तो आप इस वाले वेबसाइट को भी जरूर से चेकआउट कर लेना, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है enhancecv.com। मैं सारे के सारे वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो। तो यार, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1, जहां पे आप सीख गए हो कि आपको क्लीन फॉर्मेट रेज्यूमे का यूज करना है। क्यों यूज करना है मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि यार देखो, जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसके पास ज्यादा समय नहीं होता, उसके पास लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, तो वो पहले ही आपकी नजर में देखकर आपका रेज्यूमे सेलेक्ट या रिजेक्ट कर रहा होता है। अब जो बच्चे छपरी स्टाइल रेज्यूमे का यूज कर रहे होते हैं तो वो तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो बच्चे क्लीन फॉर्मेट का यूज कर रहे होते हैं वो होते हैं सेलेक्ट। ठीक है।
और भी चीज़ें देखी जाती हैं, और तो वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके रेज्यूमे में देखी जाती है वो है राइट समरी ऑफ योर प्रोफाइल। ठीक है, राइट समरी ऑफ योर प्रोफाइल से क्या मतलब है मेरा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपका जो रेज्यूमे होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। अब ये गलतियां कई लोग करते हैं कि अपने प्रोफाइल का समरी नहीं लिख रहे होते हैं अपने रेज्यूमे में, लेकिन समरी लिखना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक समरी से ना, एक आपके प्रोफाइल की समरी से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि समरी लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। समरी अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने बारे में इंटरव्यूअर को सब कुछ बता रहे होते हो सिर्फ 2 या 4 लाइनों के अंदर। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं किसी कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट इंटर्न अप्लाई कर रहा हूं। मेरी स्पेशलिटी किसमें है? मशीन लर्निंग में। तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, डायनामिक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट विद अ पैशन फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस सीकिंग an internship at a Google to apply technical expertise and contribute to cutting edge project in AI and software development। अब यार आप ये देख सकते हो कि मैंने इन 4-5 लाइनों से अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है। सबसे पहली चीज कि मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं जिसका मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस में एक स्ट्रॉन्ग पैशन है। ठीक है, दूसरी चीज कि मैं गूगल जैसी कंपनी में इंटरेस्टेड हूं, इंटर्नशिप एट अ गूगल, सीकिंग ऑन इंटर्नशिप एट अ गूगल, तो मैं गूगल जैसी कंपनी में इंटरेस्टेड हूं, मैं वहां पे कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूं। तीसरी चीज कि मैंने कई सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है और मुझे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना अच्छा भी लगता है जो कि एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। इसके अलावा चौथी चीज कि मेरे में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी है। मतलब मैंने अपने स्किल्स के बारे में भी यहाँ पे 2-4 लाइनों में बता दिया। ठीक है, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, स्किल्स के बारे में बता दिया, मैं कौन हूं, मेरी स्पेशलिटी क्या है, मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आपको भी बहुत ही ध्यान से रिसर्च करके ये चीजें लिखनी है। ठीक है, अब यार देखो ये आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको वो भी समझा दूं। तो आप सिंपली जाना चैट जीपीटी के पास, जो कि एक बहुत ही अच्छा एआई टूल है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। अब चैट जीपीटी तो सब लोग जान ही रहे होगे ना यार। तो आपको चैट जीपीटी के पास जाना है, आपको पूरा का पूरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो पूरा का पूरा आपको जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उठाकर आपको चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि एज आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड आई वांट टू अप्लाई इन दिस इंटर्नशिप, कैन यू गिव मी अ ब्यूटीफुल समरी फॉर राइटिंग इन माई रेज्यूमे। ठीक है, आपको बस ये प्रॉम्प्ट लिखना है और आपको एंटर कर देना है। ठीक है, अगर और भी कोई अच्छा आपको प्रॉम्प्ट लग रहा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, फिर सारा का सारा काम चैट जीपीटी करेगा, आपको एक बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक समरी प्रिपेयर करके दे देगा, जो कि आपको क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट के, आपको अपने रेज्यूमे के ऊपर लगा देना है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो यार ये तरीका है समरी लिखने का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको समरी किस तरीके से लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, टेलर इट टू पोजीशन। टेलर इट टू पोजीशन क्या चीज है यार? देखो, अब आपको इतना तो पता ही होगा, आप हर एक कंपनी में एक ही रेज्यूमे नहीं भेज सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक रेज्यूमे प्रिपेयर कर लिया, आप इधर भी इंटर्नशिप है, उधर जॉब के लिए भेज दिया, उधर इंटर्नशिप के लिए भेज दिया। ये एक गलत प्रैक्टिस है भाई साहब। आपको हर एक कंपनी के लिए अपना अलग अलग रेज्यूमे प्रिपेयर करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। और एवरी जॉब प्रोफाइल यू हैव टू बी प्रिपेयर अ डिफरेंट रेज्यूमे फॉर इट। ठीक है, आपको हर एक कंपनी के लिए अपना अलग अलग रेज्यूमे प्रिपेयर करना है, इस बात को मेरे ध्यान रखना। टेलर इट टू पोजीशन का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यार मान लो वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप है और आप उसमें लिख रहे हो कि आई एम एंड्रॉइड डेवलपर। ठीक है, तो यार ये लिखने का कोई फायदा हुआ क्या? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। आपने भले ही चीजें लिखी हो कि यार मुझे HTML आती है, CSS आती है, रिएक्ट आती है, इसके अलावा Node.js आता है, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया ना कि आई एम एंड्रॉइड डेवलपर, तो यार इसका कोई मतलब रहा? बिल्कुल नहीं, एकदम यूजलेस चीज है ये। इससे आप अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहे हो। ठीक है, हालांकि आप कंप्यूटर निंजा टेक्निक के सब्सक्राइबर्स हो तो आप बेवकूफ नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सोच रहा था तो यार आगे उसे मत लिखना। ठीक है, वेब डेवलपर की इंटर्नशिप है या वेब डेवलपर की जॉब है, तो आप कोशिश करना कि आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही चीजें लिखो, आप ऐप डेवलपमेंट में मत चले जाओ। तो टेलर इट टू पोजीशन का मतलब ही यही है कि आपको अपने पोजीशन से स्टिक रहना है, ये नहीं कि पोजीशन कोई और है और आप किसी और चीज के बारे में डिस्क्राइब करते चले जा रहे हो। तो यार इस चीज का आप ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, हाईलाइट्स योर अचीवमेंट। अब बहुत ही प्यारी बात है, हाईलाइट करना आपको अचीवमेंट। ऐसा नहीं सोचना है कि यार हम अपनी अचीवमेंट क्यों बताएं, कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा मेरे भाई आपकी अचीवमेंट बताने के लिए। आपको क्या करना है, आपको खुद से ही अपने अचीवमेंट के बारे में बताना है। अब भैया हमारा एक डाउट आ गया कि हमारे पास तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है, अब हम क्या करें, हम क्या लिखें उस रेज्यूमे के अंदर? तो यार अचीवमेंट यही नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ा हो। ठीक है, अचीवमेंट का मतलब वो छोटी छोटी चीजें। यार आप एक कॉलेज जाने वाले एक बच्चे हो, ठीक है, आपके कॉलेज में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं,
सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, सारे तरीके के एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। आप उनमें पार्टिसिपेट करो, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करो, रेज्यूमे में सर्टिफिकेट्स मेंशन करो, अचीवमेंट दिखाओ कि हाँ मैंने ये वाली चीजें पार्टिसिपेट की थी। इतने सारे हैकाथॉन्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं, हैकाथॉन्स कहाँ से जाकर अटेम्प्ट करें, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपके लिए एक और इस तरीके की वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको पूरा हैकाथॉन के बारे में गाइड कर दूंगा कि क्या होता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, उनको यहाँ पे अचीवमेंट में मेंशन करो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि यार ये एक छोटी सी चीज है और मैं इसको अपने रेज्यूमे में नहीं लिख सकता। ये तो सोच ही गलत है। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, आपको अपने रेज्यूमे के अंदर सब कुछ लिखनी है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ठीक है। क्योंकि कोई चीज आपके हिसाब से छोटी हो सकती है लेकिन किसी और के हिसाब से वो चीज बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को यहाँ पे मेंशन करना है रेज्यूमे के अंदर। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एजुकेशन एंड रेलिवेंट कोर्स वर्क। तो आपको अपने एजुकेशन के बारे में भी लिखना है। अब कई लोगों का यार डाउट होगा कि भैया सीजीपीए मैटर करता है क्या। अब जो सीजीपीए है ना यार, उतना मैटर नहीं करता, थोड़ा सा मैटर करता है लेकिन उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसके आपके स्ट्रॉन्ग स्किल्स है, आपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एक हाई लेवल के आपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं, तो आपका उतना ज्यादा यहाँ पे सीजीपीए मैटर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मेनली कंपनी को ये थोड़ी ना चाहिए कि यार उनको कोई एग्जाम करवाना है और आपको उसमें उस एग्जाम में बैठाना है, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए, उनका काम होना चाहिए। तो आपने अगर अच्छा प्रोजेक्ट किया है, अच्छा प्रोजेक्ट मतलब एक हाई लेवल का प्रोजेक्ट किया है, तो आपका यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन हो रहा होगा। अगर आई होप मैंने क्लियर किया होगा आपको कि एजुकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सीजीपीए मैटर करता है लेकिन उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने प्रोजेक्ट्स किस तरीके से किया, आप इसकी स्किल्स क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एक्सपीरियंस। अब यार एक्सपीरियंस का नाम सुन के कई बच्चे डर जाएंगे कि भैया एक्सपीरियंस, क्योंकि भैया हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, क्योंकि हमने ना ही कोई अभी तक हैकाथॉन अटेम्प्ट किया, ना ही हमने कोई अभी तक इंटर्नशिप किया। हमने तो पहली बार हम इंटर्नशिप में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करेंगे। मैं मानता हूं कि अभी तक आपने कोई भी हैकाथॉन अटेम्प्ट नहीं किया, कोई भी अभी अब तक आपने इंटर्नशिप नहीं की, लेकिन आपने प्रोजेक्ट्स तो बनाए होंगे। तो मेन चीज आपको क्या करनी है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। आपका पूरा का पूरा जो होगा रेज्यूमे वो प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करा रहा होगा। मतलब आपके प्रोजेक्ट इतने अच्छे लेवल के होने चाहिए कि आपकी एक्सपीरियंस की जरूरत ही ना पड़े। तो आप इस एक्सपीरियंस सेक्शन को हटा के अपना प्रोजेक्ट सेक्शन ऐड कर सकते हो, जिसमें आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में फोकस करोगे, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन लिख रहे होगे, ठीक है। या अगर हमारे पास प्रोजेक्ट भी नहीं है तो हम क्या करें, तो मेरे भाई आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि यार ये तो वैसा ही हो गया ना कि आप एक जंग लड़ने जा रहे हो जिसमें आपके पास हथियार ही नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब जब आपके पास हथियार नहीं है तो आप पहले हथियार तो बनाओ अपना, उसके बाद ही तो जंग लड़ोगे ना यार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने हथियार को तैयार करना है, ठीक है, उसके बाद आप जंग पे चले जाना। यानी सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तब फिर आपको जंग लड़ना है, ओके। तो यार नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूज स्पेसिफिक मैट्रिक्स। यूज स्पेसिफिक मैट्रिक्स, अब भैया नाम से ही क्लियर नहीं हो रहा है ये क्या क्या कहना चाहते हो आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उन्हें सिर्फ किताबी कीड़ों की जरूरत नहीं होती, मतलब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होती कि जो सिर्फ किताब पे फोकस किए रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। उन्हें एक वर्सेटाइल बंदे की जरूरत होती है जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्किल्स हों, ठीक है। सोशल स्किल्स भी हो, टेक्निकल स्किल्स भी हो, साथ साथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो। तो आपको अपने रिज्यूमे में अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का यूज करना है जो कि आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। जैसे अभी आपको ये यूज स्पेसिफिक मैट्रिक्स का भी मतलब क्लियर नहीं होगा, तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैंने उसे होस्ट कर दिया, लेकिन यार उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसमें एसईओ सीखा। मैंने सीखा कि कीवर्ड्स किस तरीके से ऐड करना होता है, कैसे होस्ट करना होता है चीज़ों को, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने सीख के मैंने अपने वेबसाइट पे अप्लाई किया और मैं 30% का ट्रैफिक लाने में कामयाब हो गया अपने वेबसाइट के ऊपर। तो इस चीज़ को मैं अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकता हूँ। ये चीज़ मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दिखा रही होती है कि भाई साहब मेरे पास एक प्रॉब्लम आया तो मैंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया। तो मैटर सिर्फ यही नहीं करता कि आपके प्रोजेक्ट कैसे हैं, किस तरीके से है, मैटर ये भी करता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो तो आपने उस प्रॉब्लम को किस तरीके से ओवरकम किया, अब वो भी अपने रिज्यूमे के अंदर लिख सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना आप। अगला पॉइंट है कीवर्ड फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब ये भी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो भैया ये किस तरीके से हम कर रहे होंगे, तो अगेन चैट जीपीटी को उठाओ और चैट जीपीटी को उठाने के बाद उसमें एक प्रॉम्प्ट डालो, जॉब डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करो और उसमें एक पॉइंट डालो कि भाई साहब मुझे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके दो, गिव मी ऑल द कीवर्ड्स दैट वाज मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
आपको इस तरीके के प्रॉम्प्ट डालना है, ऐड करना है, वहां से चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है और उसे आप अपने रिज्यूमे में लिखना। सिर्फ लिखना ही नहीं यार, कीवर्ड्स को अगर आप लिख रहे हो तो उसको एक बोल्ड में कर देना, ठीक है। अगर आप कीवर्ड्स को लिख रहे हो तो आप उसे बोल्ड कर देना, क्योंकि अगर आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही रखोगे ना तो यार इंटरव्यू उसमें से पिक नहीं कर पाएगा कीवर्ड्स को, ठीक है। तो आपको कीवर्ड्स को उसमें बोल्ड करके रखना है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होगे। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये सारे के सारे टिप्स और ट्रिक्स थे जो कि मुझे लगता है कि ये आपको रेज्यूमे के अंदर अपने ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप कोई भी अपनी ड्रीम जॉब को क्रैक कर पाओ आसानी से, ठीक है। अगर मैं समराइज करूं कुछ पॉइंट को, अगर मैं आपके लिए समराइज करूं तो पहला तो कीवर्ड वाली चीज, जो मैंने आपको कीवर्ड वाले पॉइंट्स बताया कि कीवर्ड्स आपको अच्छे से लिखना है, कीवर्ड्स आपको एकदम रिसर्च करके लिखना है, चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज समरी के बारे में, समरी आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि कई लोग समरी नहीं लिखते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर, लेकिन आपको समरी लिखना ही लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तीसरी चीज आपको क्लीन फॉर्मेट का यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि मेरे हिसाब से जरूरी हैं। बाकी आप सारी चीजों को फॉलो करना, जितना भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है, इतना सब कुछ फॉलो करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपने इन सारी चीजों को फॉलो किया है सही से, तो आप कोई भी जॉब को आसानी से क्रैक कर जाओगे। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करो और भी दोस्तों तक अपने शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। और मैं अभी भी फिर से बोल दे रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई भी डाउट हो यार कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो, हम आपकी क्वेरीज का रिप्लाई भी करेंगे। और अगर हमें लगेगा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आना चाहिए तो हम अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर भी बना देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।